हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको मालूम है, कल एसबीआई पीओ का मेंस का एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था और मैंने भी वो एग्ज़ाम दिया था। तो अभी मैं उसका सेल्फ गिवन एनालिसिस देने आई हूँ। जैसे कि हमें मालूम है 4 सेक्शंस आते हैं मेंस एग्जामिनेशन में। सबसे पहले रीजनिंग, फिर मैथ्स, फिर जीके और उसके बाद इंग्लिश और लास्ट में डिस्क्रिप्टिव आता है, जिसमें हमें एक एस्से और एक लेटर लिखना होता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले रीजनिंग की। इसमें हमें 60 मिनट्स मिलते हैं 45 क्वेश्चंस के लिए। तो हमें मिसलेनियस सेक्शन देखने को मिला था, पजल्स देखने को मिली थी और क्रिटिकल रीजनिंग से भी काफ़ी क्वेश्चंस थे। 8 से 10 क्वेश्चंस होंगे शायद क्रिटिकल रीजनिंग से। अगर हम मिसलेनियस सेक्शन की बात करें, हमें इनपुट आउटपुट देखने को मिला, चाइनीज़ कोडिंग आई थी, कोडेड डायरेक्शन था, कोडेड इनइक्वालिटी थी और रिवर्स सिलॉग्स थे। इनपुट आउटपुट बहुत ईजी तरीके का था, सिर्फ कॉन्सोनेंट वॉवल्स इन सब का ही खेल था उसमें। ईजी था, डुएबल था, 4 से 5 क्वेश्चंस थे, करने लायक था, मैंने किया था। चाइनीज़ कोडिंग आई थी, ये एकदम से मुझे स्ट्राइक नहीं हुई थी तो मैंने इसे अटैम्प्ट नहीं किया। इसके बाद कोडेड डायरेक्शन आया था, ईजी था लेकिन टाइम कंज्यूमिंग था बहुत ज़्यादा। 2 बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स हम लोगों को दे रखी थी और डिस्टेंस में +5 हो रहा था। जो लॉजिक था वो ये था कि डिस्टेंस में +5 हो रहा था, तो बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स को हमें सॉल्व करना था। उसके बाद हम अगर जब क्वेश्चन पर जा रहे थे तो पहला क्वेश्चन तो फिर भी डुएबल था। उसमें हमसे डायरेक्शन पूछी थी शायद एच की विद रिस्पेक्ट टू ए, पता नहीं क्या, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। और हमें 2 स्टेटमेंट दे रखी थी, तो मैं पूछा था कि कौन सी स्टेटमेंट से हम आंसर निकाल सकते हैं। ऑप्शंस में था ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, नन, ऐसे करके ऑप्शंस थे। तो ठीक है, हो गई थी, पहला वाला कर रहा था। दूसरा जो इसी का जो दूसरा पार्ट था, उसमें 2 स्टेटमेंट और दे रखी थी और हमसे पूछा था कि इन 2 स्टेटमेंट्स को अब जब आप ओरिजिनल के साथ क्लब करोगे तो कौन सी से आंसर निकलेगा, ऐसे करके कुछ दे रखा था। तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होने वाला था, तो मैंने उसका सिर्फ एक ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किया। दूसरा वाला बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता, तो मैंने नहीं अटैम्प्ट किया। उसके बाद था कोडेड इनइक्वालिटी। कोडेड इनइक्वालिटी भी ईजी तो होती ही है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग दे रखी थी बहुत ज़्यादा इन लोगों ने हमें 3 एक्सप्रेशंस दिए हुए थे और 2 बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स हमें दे रखी थी और पूछा था ये तीनों ही एक्सप्रेशन कौन सी वाली स्टेटमेंट में करेक्ट बैठेंगे। तो ऑप्शन में था ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, ईदर, नन, ऐसे करके ऑप्शंस दे रखे थे। तो बेसिकली एक ही क्वेश्चन में ये 6 बार हमसे चेक करवाना चाहते थे। तो मैंने एक क्वेश्चन इसका करा, दूसरा मैंने नहीं करा। मेरे को लगा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग लग रहा था, तो मैंने एक ही करा, एक नहीं करा था। रिवर्स लॉग्स ठीक थे, 2 क्वेश्चन आए थे, मैंने दोनों अटैम्प्ट किए थे। मिसलेनियस करने के बाद मैं पजल्स पे गई थी। पजल में मैंने चूज़ करी थी सबसे पहले ऑर्डर एंड रैंकिंग वाली, ये इजी थी। ऑर्डर एंड रैंकिंग में अरेंज करने के बाद कुछ था कि सिटीज़ दे रखी थी WXY करके, और जो हमने अरेंज किया था इधर ऑर्डर एंड रैंकिंग में, तो उसमें कुछ W में, कुछ X में और कुछ Y में वॉवल्स के बेसिस पे, कॉन्सोनेंट के बेसिस पे, वॉवल एंड कॉन्सोनेंट बोथ, ऐसे करके कुछ था। तो इनमें अरेंज करना था, ईजी था, बहुत हो गया था। और 4, 5, 6 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन सिंपल थे, बस जो था पजल में ही था थोड़ा सा। मंथ बेस्ड था, इसमें 4 मंथ तो हमें फिक्स दे रखे थे, बाकी हमें नहीं दे रखे थे और 8 लोग बैठे थे शायद। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती थी बट डुएबल थी, मैंने कर ली थी। लीनियर रो में दे रखे थे, 10 लोग बैठे थे और साथ में ब्लड रिलेशन थे, माँ माता, मतलब पति पत्नी, नेफ्यू, ये सब का था इसमें। तो ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। जनरली मैं ब्लड रिलेशन स्किप करती हूँ क्योंकि ब्लड रिलेशन जब पजल में मिक्स जाती है तो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बन जाती है, तो मैं स्किप करती हूँ। लेकिन क्योंकि 2 दे रखे थे तो मैंने अटेम्प्ट करी थी एक, ये वाली लीनियर रो वाली, और ये सिंपल भी थी, बन गई थी। जो दूसरी दे रखी थी उसमें कुछ ऐसा था कि 2 सर्कल में लोग बैठे हैं और पति पत्नी सेम सर्कल में नहीं बैठे, अलग में बैठे हैं, तो शायद काफ़ी बड़ी हो जाती और डिफ़िकल्ट भी, तो मैंने वो अटेम्प्ट नहीं करी थी, ये करी थी, ईजिली बन गई थी। उसके बाद एक आया था कि हमें ऑड नंबर्स लिखने थे 1 से 12 तक, से 1, 3, 5, 7, ऐसे करके हमें 12 ऑड नंबर्स लिखने थे शायद। उसके बाद मीट को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में 3 के मल्टीपल्स के अगेंस्ट अरेंज करना था। उसके बाद कुछ और अल्फ़ाबेट्स उन्होंने दे रखे थे, उनको अरेंज करके पूरा बनानी थी, टॉप टू बॉटम अरेंजमेंट करनी थी। और इस पर 2 क्वेश्चन थे, उनमें से एक क्वेश्चन था कि मीनिंगफुल वर्ड बनाओ एक, और उसका थर्ड लेफ्ट बताओ। तो वो मेरा M आ रहा था, टॉम बन रहा था और M आ रहा था, मैंने M मार्क किया था। इसके अलावा क्रिटिकल रीजनिंग के काफ़ी क्वेश्चंस थे, क्योंकि लास्ट में 8 से 10 मिनट बचे थे मेरे पास और पजल और कोई बन नहीं सकती थी इनके अलावा उस टाइम में, और मिसलेनियस में कर चुकी थी। तो उसके बाद मैंने क्रिटिकल रीजनिंग करी क्योंकि मैं इसकी प्रैक्टिस करके गई थी, तो इसलिए मैंने इसको अटैम्प्ट किया। मैंने इसमें बस लेकिन 3 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे।
तो ऐसे मैंने रीजनिंग में टोटल अटैम्प्ट जो करे वो करे मैंने 27। फिर आ जाते हैं मैथ्स पे। मैथ्स एज़ यूजुअल थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी, पर फिर भी डुएबल थी। ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकते थे, बस टाइम कंज्यूमिंग थी। क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन आए थे, टाइम एंड वर्क पे आया था, एक CISI पे आया था। तो CISI पे आया था वो ये था कि आपको R की वैल्यू निकालनी थी क्वांटिटी 1 में, क्वांटिटी 2 में उन्होंने ऑलरेडी एक वैल्यू 10 दे रखी थी, तो वो निकालनी थी आपको R की वैल्यू। और DS में एक आई थी मेंसुरेशन पे और प्रॉफिट एंड लॉस पे। नंबर सीरीज़ आई थी, नंबर सीरीज़ भी बहुत ईजी तरीके की थी और 2 क्वेश्चन देखे गई थी। लॉजिक बहुत सिंपल था, जो भी नंबर ऐड हो रहे थे वो जैसे 2 4, तो इसमें 2 ऐड हो रहे हैं, तो ये जो नंबर ऐड हो रहे थे ना ये कुछ मल्टीपल पे थे, जैसे आधा, एक, आधा, एक, डेढ़, ऐसे करके ऐसे मल्टीपल समय बनाने थे और ऐड हो रहे थे, और उन्होंने स्टार्टिंग के 2 गायब किए हुए थे, फिर आगे दे रखे थे 106, 108 ऐसे करके कुछ दे रखे थे, और हमें ये 2 नंबर निकालने थे, शायद 100 एंड 104 ये 2 नंबर थे। ऐसे करके हमें सीरीज़ बनानी थी, तो ईजी थे, ये भी सॉल्व हो गए थे। फिर एक केसलेट दी थी HR फिनेंस और मैनेजमेंट पर रिलेटेड, जिसमें उन्होंने हमें कुछ न्यू कस्टमर दिए हुए थे और कुछ एग्जिस्टिंग कस्टमर दिए हुए थे। ये भी DI ईजी थी, केसलेट ईजी थी, बट थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी क्योंकि काफ़ी सारे इसमें वेरिएबल्स आ रहे थे। तो पहले मैंने इसे अटेम्प्ट किया था, लेकिन कुछ मिस्टेक हो गई थी, तो मुझे इसे दोबारा करनी पड़ी थी, तो उस चक्कर में मेरे 4-5 मिनट वेस्ट हो गई थी, तो यहाँ मैं थोड़ा सा लैग बिहाइंड हो गई। स्टिल मैंने इसे कर लिया उसके बाद, और ये फिर हमें 6 क्वेश्चन देखे गई थी, तो मुझे खुशी थी, 6 क्वेश्चन थे, आई एम वेरी हैप्पी, तो मैंने ये करा। उसके बाद कुछ टाइम एंड वर्क से रिलेटेड DI आई थी, एक स्पीड डिस्टेंस रिलेटेड केसलेट थी, बार ग्राफ दे रखा था, और भी कुछ दे रखा होगा, मुझे याद नहीं। मेरे जो मैथ्स में अटैम्प्ट हुए थे, क्योंकि मेरे यहाँ पे टाइम वेस्ट हो गया था, तो मेरे जो अटैम्प्ट हुए 14 ही हो पाए थे मैथ्स में। तो ये हो गया रीजनिंग और मैथ्स। अब हम बात करते हैं GK की। GK में जो क्वेश्चंस आए थे वो मैक्सिमम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में से थे। GK एज़ यूजुअल टफर साइड पे ही थी, और अगर किसी ने अफेयर्स क्लाउड से ढंग से पढ़ा होगा तो वो फिर भी नियर अबाउट 20 करके आया होगा, 20। और मैंने भी अटैम्प्ट 20 किए थे, लेकिन मेरे 5 गलत हो गए, तो 15 ही बचे हैं। और डिफ़िकल्ट था थोड़ा रीजनिंग, डिफ़िकल्ट ऐसे था जैसे मान लीजिए उन्होंने हमें आपको योजना दे रखी है, तो जैसे मान लीजिए आवास योजना दे रखी है, तो 2016 में आई थी और 2024 तक चलेगी, तो उन्होंने ये 2 पॉइंट्स तो दे ही रखे थे कि ये 2016 में आएगी, 2024 में चलेगी। उसमें एडिशनल और पॉइंट्स ऐड किए हुए थे, जैसे कि अमाउंट इतनी एलोकेट की हुई है या इतने लोगों को फ़ायदा होगा, ऐसे करके उन्होंने 4-5 पॉइंट ऐड किए हुए थे, और ऑप्शंस में था ओनली A करेक्ट, ओनली B, A एंड B, A B C ऐसे करके दे रखा था। तो कन्फ्यूजिंग हो गया था वो, क्योंकि आपको 1 पॉइंट पता है, 2 पता है, बट ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे पॉइंट्स पता हों, तो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी ईजिली नहीं हो रहा था वो, तो इस तरीके से डिफ़िकल्ट बनाया हुआ था, और ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस थे। एक CEO वाला था, एक मत्स्य 6000 वाला था, स्वानिधि नहीं, PM मित्रा से था, ऐसे करके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दे रखे थे, तो मैंने 20 किए थे, 15 मिनट्स में सही है, 5 गलत हो गए हैं। जो लास्ट सेक्शन हमारा ओपन हुआ था वो था इंग्लिश में 2 RC आए थे, एक न्यू टाइप के एरर डिटेक्शन आए थे, और कॉलम बेस भी नए तरीके थे। वर्ड स्वैप आया था, जो हमें पैराग्राफ में वर्ड स्वैप करना था। फ्रेजेस का अपोजिट बताना था, ये सबसे ईजी क्वेश्चन था, और मेरे को तो सबसे ईजी यही लगा। फ्रेज रिप्लेसमेंट था क्लोज टेस्ट में, और 3 पैराग्राफ में क्वेश्चंस थे। RC थे तो नॉर्मल थे, पढ़ोगे आप हो जाएंगे। जो एरर डिटेक्शन का था वो न्यू ऐसे था, क्योंकि आपको एक ऊपर स्टेटमेंट दे रखी थी, और इसमें जो एरर था आपको सेम वही एरर बतानी थी जो नीचे 2 उन्होंने स्टेटमेंट और दे रखी थी उनमें, और इनमें बहुत सारी एरर्स थी, खुद से बहुत सारी एरर्स थी, लेकिन आपको वो वाली नहीं बतानी थी, सिर्फ वही बतानी थी जो ऊपर इन वाले में है। तो ऐसे करके थोड़े से डिफ़िकल्ट करने की कोशिश की थी, थे भी डिफ़िकल्ट। और कॉलम बेस में था, कॉलम बेस भी नए तरीके का था, एक फिलअप दे रखा था, 2 कॉलम थे, बट कॉलम में एक फिलअप दे रखा था, हो सकता है फिलअप यहाँ हो सकता है फिलअप यहाँ हो, तो आपको और ऊपर एक वर्ड दे रखा था, फॉर एग्जांपल बैग, तो आपको उस वर्ड को इस कॉलम में फिक्स करना है और इस ब्लैंक में फिक्स करना है, और फिर आपको कॉलम मैच करके करना है। तो अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन से करोगे तो ये ईजिली सॉल्व हो रहा था, तो ये ठीक था। वर्ड स्वैप भी ईजी थे, अगर कोई निमिषा मैम से पढ़ता होगा तो उन्हें पता है, मैम ये पैटर्न करा चुके हैं जिसमें हम पैराग्राफ में वर्ड स्वैप करते हैं, सेंटेंस में वर्ड स्वैप नहीं था, पैराग्राफ में वर्ड स्वैप था। तो इसके 2 क्वेश्चन थे, डुएबल थे।
इसके अलावा फ्रेजेस का अपोजिट तो बहुत सिंपल थे। फ्रेज रिप्लेसमेंट क्लोज टेस्ट, ये फिर से निमिषा मैम करवा चुकी हैं ऐसे वाला पैटर्न। फ्रेजेस ऑलरेडी गिवन थे क्लोज टेस्ट में, लेकिन वो गलत थे, आपको उन्हें रिप्लेस करना था। तो उसके 5 से 6 क्वेश्चन थे, ईजी थे भी। इसके अलावा 3 पैराग्राफ क्वेश्चन, इसमें 2 पैराग्राफ दे रखे थे और बीच वाला पैराग्राफ एक गायब था, और 3 ऑप्शन दे रखे थे 1 2 3 में बहुत बड़े बड़े 3 पैराग्राफ दे रखे थे, और आपको पूछा था कि इन तीनों पैराग्राफ में से कौन सा इसमें आ सकता है। तो वही ऑप्शन थे फिर से ओनली 1, ओनली 2, 1 एंड 2, ऑल 1 2 एंड 3 ऐसे करके। और दूसरा क्वेश्चन इसमें था कि थीम बताओ इसकी, तो इसमें 2 क्वेश्चन आए थे हमारे। तो ठीक थी, इंग्लिश भी इतनी डिफ़िकल्ट नहीं थी। टोटल मैंने इसमें 27 करें। तो अगर मैं टोटल अपना रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीके का करूँ तो मेरा टोटल 88 हो जाता है। इसके बाद हमारा डिस्क्रिप्टिव आया था। डिस्क्रिप्टिव में मैंने जो लेटर राइटिंग करी है वो मैंने करी है लेटर टू मैनेजर, जिसमें आउटबाउंड ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए उन्हें बोलना था। और दूसरा जो ऐसे था वो मैंने लिखी थी इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन। इस पर लेटर में वर्ड लिमिट मेंशन नहीं करी थी एग्ज़ाम में। ऐसे में की थी 200 वर्ड, पर ऐसे था 30 मार्क्स का, लेटर था 20 मार्क्स का। तो ये था मेरा ओवरऑल एग्ज़ामिनेशन। मुझे लगा एग्ज़ामिनेशन ठीक था, मैंने अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करी है। बाकी जब रिज़ल्ट आएगा तब पता चलेगा। एग्ज़ाम देके मुझे ये फ़ील हुआ कि पेपर इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, बस पेपर टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा था। अगर हमें वही पेपर अब मिल जाए हम उसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत आराम से, बस हमें वहाँ पे सही क्वेश्चन को सिलेक्ट करना था। तो यही बात थी, और बाकी देखते हैं जो भी होगा। लास्ट टाइम 88 कट ऑफ गई थी, इस बार मुझे लगता है कि शायद 90 प्लस जाएगी। बाकी देखते हैं क्या होगा। बाय एंड हैव गुड डे।